सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? पढ़ने के लिए रेडी हैं? तो निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल, इरेजर। और क्या पढ़ना है आपको पता है? पिछले क्लास में आप लोगों ने प वर्ण से शब्द बनाया और उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद फिर फ वर्ण से भी पढ़ा। आज पढ़ना है ब वर्ण से। तो देखिए ब से क्या क्या होता है, कौन कौन से शब्द होते हैं। वर्णों से शब्द बनाएं। ठीक है, तो आप लोगों ने प और फ इनसे शब्द बना चुके हैं। आज ब वर्ण से बनाइएगा। ब से देखिए क्या क्या होता है। ब से बतख, ठीक है। फिर ब से बतख पे ये ऐसे लाइन खींच दीजिएगा छोटा सा। ब से बंदर, ब से बटन, और ब से बकरी। तो देखिए बच्चों, ब से कौन कौन से शब्द होते हैं। ब से बतख, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बकरी। ब से और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे ब से बस, ब से बैल, ब से बहुत सारे शब्द होते हैं, याद करने पर याद आएगा। ठीक है, अभी एकाएक ध्यान में नहीं आ रहा है। हाँ, ब से बैल होता है, ब से बेल होता है। ठीक है, तो आप अगर हाँ, ब से बर्तन होता है जिसमें हम खाना खाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसे पढ़िएगा तो समझ में आएगा, और जब ध्यान में दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, जो एक दूसरे से बातें करते हैं, तो उसके अंतर्गत जो भी शब्द आता है उसमें हमें समझ में आता है कि हम कौन से अक्षर से शब्द बोल रहे हैं या फिर कौन से अक्षर से वो शब्द होता है। तो जब भी हम बातें करते हैं या फिर कुछ भी, तो सबसे पहला अक्षर जो भी आता है उसी से वो शब्द बन जाता है। तो जैसे बोलेंगे बतख, बतख, तो बतख में सबसे पहला अक्षर क्या आया? ब, तो ब से बतख। बर्तन, तो ब से बर्तन। बकरी, बैल, इस तरह से सारे शब्दों में क्या आ रहा है? ब अक्षर, सबसे पहला अक्षर क्या आ रहा है? ब। तो इस तरह से हम एक वर्ण से बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें ध्यान लाना होगा, सोचना होगा, याद करना होगा। अभी फ़िलहाल जो है उसे हम पढ़ लेते हैं। ब से बतख, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बकरी। फिर से पढ़ लीजिए इसे और ध्यान में रखिएगा, याद रहेगा आपको। ब से बतख, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बकरी। फिर से पढ़िए बच्चों। ब से बतख, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बकरी। इन सभी शब्दों को आप तो जानते ही हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। ब से बतख तैरती जल में, मछली खाती चुन चुन पल में। बतख के पैर
जाली नुमा चप्पू जैसा होते हैं जो उसे तैरने में सहायता करते हैं। बतख कहाँ रहता है? तो बतख कहाँ रहती है? जल में, और उसके पैर जो होते हैं जाली नुमा होते हैं, मतलब जाली टाइप का अलग अलग फैला हुआ रहता है। तो उसमें क्या होता है, उसे तैरने में अच्छा लगता है, सही से वो तैर पाता है। फिर ब से बंदर है, जो एक जानवर है और वो जंगल में भी रहता है और कुछ लोग उसे पालते भी हैं। ब से बटन, जो कपड़ों में लगा रहता है। ब से बकरी, एक पालतू जानवर है। अब बतख के बारे में पढ़िए। बतख कहाँ तैरती है? पहला है बतख कहाँ तैरती है? बताइए बच्चों, बतख कहाँ तैरती है? तो जल में। बतख जल में तैरती है, क्योंकि तैरना जो है काम, वो तो हमेशा जल में ही तैरा जा सकता है। सूखे हुए ज़मीन पे तो हम नहीं तैर सकते हैं, तो जल में ही तैरा जाता है। ठीक है, चाहे वो मछली हो, मनुष्य हो, जानवर हो, कोई भी हो, जल में ही तैरता है। फिर बतख की चोंच कैसी होती है? दूसरा है बच्चों, बतख की चोंच कैसी होती है? बतख की चोंच कैसी होती है? तो लंबी। बतख की जो चोंच होती है वो लंबी होती है। ओके, ताकि उसी के सहारे वो मछली को पकड़ता है और जल्दी से खा लेता है। तीसरा है, बतख क्या खाती है? बतख क्या खाती है? तो ये मछली खाती है। मछली बतख को बहुत ही पसंद है, बहुत ही प्रिय भोजन है। ठीक है बच्चों, बतख किसके सहारे पानी में तैरती है? बतख बतख किसके सहारे पानी में तैरती है? बतख किसके सहारे पानी में तैरती है? तो पैरों के। मछली अपने पंखों के सहारे। जो भी जीव जंतु हैं वो अपने अपने कोई ना कोई अंग के सहारे तैरते हैं। तो बतख जो है वो अपने पैरों के सहारे पानी में तैरते हैं। चलिए एक बार हम पढ़ लेते हैं। ब से बतख, ब से बंदर, ब से बटन, ब से बकरी। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न, बतख कहाँ तैरती है? इसका उत्तर है जल में। दूसरा है, बतख की चोंच कैसी होती है? तो लंबी। बतख क्या खाती है? तो इसका हो जाएगा मछली। बतख मछली खाती है। फिर बतख किसके सहारे पानी में तैरती है? तो इसका उत्तर है पैरों के सहारे। ठीक है बच्चों, तो बतख को हम जलीय जीव भी बोल सकते हैं। इस तरह से आप लोगों ने ब अक्षर के बारे में पढ़ा, इससे शब्द बनाया। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप इसे याद कर लीजिए और ध्यान से अच्छे से लिखिएगा अपनी नोटबुक में। ठीक है।